अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पाकिस्तान पिनल कोड की आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 के सेक्शन 54 टू 60 को डिस्कस करेंगे। दरअसल ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 53 से, जिसमें के पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है, पनिशमेंट की इकसाम के बारे में बताया गया है जो कि इस कोड के अंदर प्रोवाइडेड है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है सेक्शन 53 को डिस्कस किया, जिसमें हमने 10 किस्म की सज़ाओं को डिस्कस किया, जिनमें किसास, दियत, अर्श, दामन, उसके बाद ताज़ीर, डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस जो होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके बाद जो है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, और जो है लास्ट हमने फ़ाइन को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम जो है सेक्शन 54 से लेकर 60 में को डिस्कस करेंगे। इन सेक्शंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब सज़ा एक ऑफेंडर को दे दी जाती है तो क्या वो सज़ा कम्यूट हो सकती है, उसमें कोई कंसेशन वगैरह हो सकती है। अगर हो सकती है तो ये इख्तियारात किन किन के पास हैं। और इसमें जो हम दूसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि जब एक कोर्ट कोई सेंटेंस पास कर रही होती है तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि उसने किस किस्म की सज़ा, उसको इम्प्रिजनमेंट जब देनी है तो किस किस्म की देनी है, वो सिंपल देनी है या रिगरस देनी है। ये चीज़ें हम जो है अपने इन सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 54 से। सेक्शन 54 जो है वो कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ या डेथ सेंटेंस। ये सेक्शन कहता है, उससे डील करता है कि जहाँ पर किसी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस दी जाए। पहले सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 54 के मुताबिक हर वो केस जिसमें किसी ऑफेंडर को सज़ाए मौत दे दी गई है, उस केस में फेडरल गवर्नमेंट और उसके अलावा जो है उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, सूबाई हुकूमत, वो जिस गवर्नमेंट के अंदर, जिस गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर उस ऑफेंडर को सज़ा दी गई है, डेथ सेंटेंस दी गई है, तो इन दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट जो है, दोनों के पास ये इख्तियारात हैं इस सेक्शन के मुताबिक, वो ऑफेंडर की जो जिसको इम्प्रिजन किया गया है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं किसी भी दूसरी पनिशमेंट से इस कोड के अंदर जो प्रोवाइडेड हैं। तो जैसे कि आपने देखा इस सेक्शन के अंदर दो चीज़ें जो हैं, दो अथॉरिटीज़ के पास इख्तियार दिए गए हैं। एक तो फेडरल गवर्नमेंट के पास दिए गए हैं, सेकंड जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इन दोनों गवर्नमेंट्स के पास ये इख्तियारात होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो जो आपकी वफाकी हुकूमत होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो जिस गवर्नमेंट की हदूद के अंदर उस बंदे को सज़ाए मौत दी गई है। इन दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट जो है एक ऑफेंडर जिसको सज़ाए मौत दे दी गई है उसकी सज़ा को कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट जो टर्म है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब भी कम्यूटेशन हो रही होती है, सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, ये हायर पनिशमेंट की तरफ नहीं जाती, ये लेसर पनिशमेंट की तरफ जाती है। मतलब आपने सज़ा कम्यूट करने का मतलब ये होता है कि जो सज़ा पहले अवेलेबल है उससे कम सज़ा आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, लेसर पनिशमेंट आपने ऑफेंडर को देनी। तो कोई भी ऐसा केस जिसमें डेथ सेंटेंस किसी ऑफेंडर को दे दी गई है, उसमें फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि वो अपनी जो है पावर्स इस्तेमाल करते हुए किसी ऑफेंडर को उसकी सज़ा को डेथ सेंटेंस से कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक लेकर आ सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ भी कहते हैं, इसका पीरियड जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था वो होता है 25 साल। तो सज़ाए मौत को कम करके 25 साल तक जो है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो कम कर सकती है। इसमें एक प्रोविजो भी हमारे पास दिया गया है। प्रोविजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड डेथ, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास ये है कि अगर डेथ सेंटेंस कत्ल के केसेस में अवॉर्ड की गई है, कत्ल के ऑफेंस के बदले में डेथ सेंटेंस सज़ाए मौत दी गई है, तो ऐसी सूरत में जो ऑफेंडर होगा उसकी सज़ा तब तक कम्यूट नहीं होगी जब तक जो विक्टिम है, जो मरने वाला बंदा है, उसके लीगल हेयर्स कंसेंट नहीं देंगे। तो मतलब यहाँ पर एक हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर जो है कत्ल की सूरत में किसी बंदे को सज़ाए मौत हुई है, सेंटेंस ऑफ डेथ हुई है, लेकिन कत्ल की सूरत में हुई है, तो ऐसी सूरत में जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डिस्क्रिशन है, ये राइट है, ये सब्जेक्ट होगा
कंसेंट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ विक्टिम, जो विक्टिम के लीगल हेयर्स हैं उनकी कंसेंट के बाद ये अपनी ये पावर इस्तेमाल करते हुए एक ऑफेंडर की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सेक्शन 54। सेक्शन 55 जो है वो भी सिमिलर चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन उसमें डेथ सेंटेंस के बजाय जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कम्यूटेशन की बात हो रही है। कम्यूटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये हमारे पास बता रहा है सेक्शन 55 कि उन केसेस में जिन केसेस में किसी ऑफेंडर को पूरी ज़िंदगी के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ भी हम इसको कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ताउम्र जो है किसी को कैद की सज़ा दे देना। तो वो केसेस जहाँ पर किसी बंदे को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी गई है, इन केसेस में किसके पास इख्तियार होता है, सेक्शन क्या कहता है, ये हम पहले देखते हैं। सेक्शन 55 के मुताबिक हर वो केस जिसमें किसी ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अवार्ड की गई है, इन केसेस में जो सूबाई हुकूमत होती है, जिस हुकूमत के अंदर सूबाई हुकूमत वो सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो जिसकी टेरिटरी के अंदर उसको सज़ा जो है उम्र कैद दी गई है, वो ऑफेंडर की कंसेंट के बगैर उसकी सज़ा को कम्यूट कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट करके वो किसी भी इधर डिस्क्रिप्शन की जो टर्म है उसमें वो कम्यूट कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको कौन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये इख्तियार सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। डेथ सेंटेंस के बाद, डेथ सेंटेंस के केस में हमारे पास क्या था, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों आ रही थी। यहाँ पर इख्तियार सिर्फ जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया है सेक्शन 55 में कि वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट करके 14 ईयर्स और लेस 14 साल या उससे कम की जो इम्प्रिजनमेंट है उसमें चेंज कर सकती हैं, 14 साल से ज़्यादा में नहीं वो चेंज कर सकती कम करके। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार आ गया। लेकिन इस केस में भी जैसे डेथ सेंटेंस में हमारे पास एक एक्सेप्शन थी, प्रोविजो था, इस केस में भी हमारे पास प्रोविजो अवेलेबल है। प्रोविजो ये कहता है कि इन केस ऑफ कि वो वाला केस जिसमें उम्र कैद जो है वो ऐसे ऑफेंडर को दी गई है, लेकिन उस सूरत में दी गई है कि चैप्टर 16 में उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। चैप्टर 16 अब क्या है, चैप्टर 16 आपका डील करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। कि ये वो वाले केसेस हैं जहाँ पर आप ऑफेंस कमिट करें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जिसमें कत्ल आ जाता है, मर्डर आ जाता है और हार्ट एंड इंजरीज़ वगैरह सारी आपकी आ जाती हैं। तो वो वाले केसेस जिसमें किसी ऑफेंडर को सज़ा तो हुई है लेकिन अंडर चैप्टर 16 हुई है, इन केसेस में जो है विक्टिम, अगर विक्टिम सिर्फ इंजर हुआ है, ज़िंदा है तो विक्टिम, अगर विक्टिम ज़िंदा नहीं है तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, जो उसके हेयर्स होते हैं उनकी कंसेंट लाजमी है। उसकी कंसेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 14 साल या उससे कम की जो कैद होती है उसमें चेंज कर सकती है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक फर्दर प्रोविजो हमारे पास दिया गया है, वो ये कहता है कि ये जो कम्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जिनके अंदर अगर ऑफेंडर को उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उन केसेस में जो है उम्र कैद की सज़ा कम्यूट नहीं हो सकती। वो केसेस कौन कौन से हैं उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। उनमें से एक केस है सेक्शन 254, इसमें है डिलीवरी ऑफ कॉइनेज एज जेन्युइन। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 376 जो कि पनिशमेंट ऑफ रेप से डील करता है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 376A जो कि डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ
आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम, कि वो वाला विक्टिम जो कि रेप जिसके साथ हुआ है उसकी आइडेंटिटी को अगर कोई बता डिस्क्लोज कर रहा है तो ऐसी सूरत में भी। और उसके अलावा जो है सेक्शन 337 जो कि आपका, और उसके बाद जो है हमारा है सेक्शन 337B। ये दोनों सेक्शन जो है इंजरी से डील करते हैं। ये इंजरीज होती हैं इसमें सजा, और इसमें जो इंजरीज होती हैं वो होती हैं जुरा। और इसके अलावा एक और जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है यहाँ वो है, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, एक और जो है यहाँ पर वो है फसद फिल अर्ज। तो अगर तो सेक्शन 254 में डिलीवरी ऑफ कॉइनेज एज जेन्युइन जो है इस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुई है, या पनिशमेंट ऑफ रेप में जो है ये सज़ा हुई है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम में ये सज़ा हुई है, या फिर सजा जो है सजा वाले ऑफेंसेस जहाँ पर आपको हेड इंजरी होती है या फिर फेस पर कोई इंजरी होती है और वो अमाउंट ना हो इतलाफ़ उज़्व या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व के। और इसी तरह से ज़रा आपकी फेस और जो हेड को छोड़कर किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर इंजरी हो रही है जो कि अमाउंट ना करे इतलाफ़ उज़्व या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व को, उन केसेस में और तीसरा जो है फसद फिल अर्ज। फसद फिल अर्ज एक इस्लामिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि करप्शन ऑन अर्थ। इसकी लिटरल मीनिंग ये है कि ऑफेंडर्स को जो है वो माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, भले उसके विक्टिम भी माफ़ कर दें, ऐसी सूरत में भी उनको सज़ा होनी चाहिए। तो इनमें से अगर किसी भी सेक्शन कोई भी सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है या फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है किसी भी केस के अंदर और वहाँ पर जो ऑफेंडर है उसको उम्र कैद दे दी गई है, ऐसी सूरत में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपना राइट इख्तियार नहीं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और ये सेक्शन जो है इन सेक्शन 55 जो है इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरे केसेस होंगे अगर वो सेक्शन जो हमारे चैप्टर 16 है उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं तो विक्टिम या फिर उसके जो हेयर्स होते हैं उनकी कंसेंट के बाद अगर वो चैप्टर 16 में फॉल नहीं करे बल्कि पीनल कोड के दूसरे प्रोविजंस के मुताबिक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी गई है, तो ऐसी सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी से और बगैर किसी से पूछे जो है ऑफेंडर की सज़ा को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से चेंज करके कम्यूट करके उसको 14 साल या उससे कम की कोई भी सज़ा दे सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 55A। सेक्शन 55A है, ये है सेविंग प्रेसिडेंट्स प्रेरोगेटिव। सेक्शन 55A की पहले एक तो लैंग्वेज क्या कहती है, ये कहती है कि नथिंग इन सेक्शन 54 और 55 शैल डेरोगेट फ्रॉम द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैर्डन्स, रेप्रीव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट्स। के कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अभी हमने सेक्शन 54 एंड 55 में पढ़ी उनमें उनके कोई भी प्रोविज़न वगैरह प्रेसिडेंट का जो राइट है, राइट टू ग्रांट पैर्डन, राइट टू ग्रांट रेप्रीव, रेमिशंस वगैरह, रेस्पाइट्स, उनको अफेक्ट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट का राइट अपनी जगह बिल्कुल सिक्योर रहेगा। फिर उसके बाद एक प्रोविज़न भी हमें यहाँ पर दे दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है, वो ये है कि प्रेसिडेंट का ये राइट भी जैसे कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के हमने राइट्स पढ़े सेक्शन 54 एंड 55 में, उसी तरीके से प्रेसिडेंट अपना जब ये प्रेरोगेटिव राइट एक्सरसाइज कर रहा होगा तो अगर तो ऑफेंस जो है जो सज़ा दी गई है वो उस ऑफेंस की दी गई है जो कि चैप्टर 16 के अंदर फाइल कर रहा है, 16 मतलब ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, तो ऐसी सूरत में भी जो विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स होंगे उनकी कंसेंट के बाद प्रेसिडेंट अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। बाकी दूसरे केसेस में प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्ज़ी से ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये एक किस्म की सेविंग दे दी गई है कि कुछ भी चीज़ जो कि सेक्शन 54 या सेक्शन 55 के अंदर डिफाइंड है वो प्रेसिडेंट के राइट को अफेक्ट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट का ये जो प्रेरोगेटिव राइट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हमारे 45 के अंदर भी डिफाइंड है, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट को इख्तियार होता है कि वो ऑफेंडर्स की जो है पनिशमेंट को पैरडाउन भी उनको कर सकते हैं, रेस्पाइट भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं और उसके अलावा रेप्रीव भी कर सकते हैं।
ये हो गया हमारा सेक्शन 54। उसके बाद जो है सेक्शन जो हमारा है 57 वो हमें बता रहा है, सेक्शन 56 हमारा रिपील्ड है, उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है सेक्शन 57। सेक्शन 57 डील करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है पहले हम ये देख लेते हैं। 57 कहता है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कि जब हम पनिशमेंट की जो टर्म्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उम्र कैद का मतलब समझा जाएगा 25 साल। तो इस सेक्शन में सिर्फ एक ही बात जो है हमें बताई गई है, वो ये है कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है आपकी, हमारी जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की टेन्यूर कितनी होगी, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरिफाई की गई है। और इस सेक्शन के मुताबिक जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसका टेन्यूर होगा 25 साल। एक ऑफेंडर जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी वो अपनी मौत तक जो है जेल में नहीं रहेगा, बल्कि 25 साल की वो सज़ा काटेगा। और 25 साल की वो पूरी काटता है या फिर उसको कुछ पैडन्स वगैरह मिलते हैं, कुछ कंसेशंस वगैरह मिलते हैं, उसकी वजह से वो जल्दी निकल आता है। लेकिन इस 25 साल का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि इसमें दिन अलग काउंट होगा, रात अलग काउंट होगा और इस हिसाब से ये 12.5 साल हो जाएगी, जो कि एक मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। बल्कि 25 साल में जो एक दिन 24 घंटे हैं उनके मुताबिक ही नॉर्मल दिन माना जाता है। इस तरीके से ऑफेंडर को जब भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी उसका मतलब उसे 25 साल की सज़ा दी गई है। ये हमारे पास डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन 57। उसके बाद हमारे पास जो है सेक्शन 58 भी रिपील है, सेक्शन 59 भी रिपील्ड है। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 में बताया जा रहा है सेंटेंस में बी होली और पार्टली रिगुलर और सिंपल। सेंटेंस में बी होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। अब सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 60 के मुताबिक हर वो केस जिसमें इम्प्रिजनमेंट को इधर डिस्क्रिप्शन की आपने सज़ा देनी है, कि कोई भी एक डिस्क्रिप्शन दो तरह की होती है जो कि हम सेक्शन 53 में भी पढ़ कर आए हैं, कि डिस्क्रिप्शन एक तो होती है सिंपल और दूसरी डिस्क्रिप्शन होती है रिगरस। दो किस्म की इम्प्रिजनमेंट की डिस्क्रिप्शंस होती हैं हमारे पास। तो इसके मुताबिक जब भी इधर डिस्क्रिप्शन की कोर्ट ने सज़ा देनी होगी तो उस कोर्ट के ऊपर ये कॉम्पिटेंट होगा, उस कोर्ट की ये मर्ज़ी होगी कि वो ऑफेंडर को जो है जो सज़ा दे रही है वो सारी वो रिगरस दे दे, या फिर वो जो सज़ा दे रही है वो सारी वो सिंपल दे दे, या फिर कुछ हिस्सा सज़ा का रिगरस कर दे और बाकी हिस्सा जो है वो सिंपल दे दे। सेक्शन 53 में हम जब इम्प्रिजनमेंट को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो किस्म की हमारे पास जो है इसकी डिस्क्रिप्शन आई थी कि इम्प्रिजनमेंट जो कैद होती है वो दो तरह की होती है। एक कैद होती है सिंपल जिसको हम कैद महज कहते हैं, और दूसरी कैद होती है रिगरस जिसको हम कैद बामुशक्कत कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि कुछ हमारे पास सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये वर्ड मेंशन होता है, इधर डिस्क्रिप्शन। कुछ इस तरीके से ये मेंशन होता है कि शैल बी लायबल टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एज वेल एज फाइन भी साथ मेंशन होता है। मतलब ईदर डिस्क्रिप्शन की जब बात आ रही होती है तो डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें आती हैं, या रिगरस होगा या जो है सिंपल होगा या रिगरस होगा, दोनों में से कोई भी सज़ा जो है आ जाएगी और ये कॉम्पिटेंट टू कोर्ट होगा।
कोर्ट की मर्ज़ी की बात आ जाती है। फिर कोर्ट चाहे तो सारी सज़ा जो है वो सिंपल दे दे, कोर्ट चाहे तो सारी सज़ा जो है वो रिगर्स दे दे। वो केस की नेचर को, फैक्ट्स वगैरह को, जो ऑफेंस है उसकी नेचर को देखते हुए कोर्ट बात करेगी। कोर्ट चाहे तो सारी सिंपल कर दे, सारी रिगर्स कर दे, या फिर कुछ सिंपल कर दे बाकी रिगर्स कर दे, या फिर कुछ जो है रिगर्स कर दे बाकी सिंपल कर दे। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफेंडर को 14 साल की सज़ा होती है, कोर्ट की मर्ज़ी है कि 14 साल वो सारी सिंपल सज़ा उसको दे दे या फिर सारी सज़ा उसको रिगर्स दे दे, या फिर अगर कोर्ट चाहे तो 10 साल की उसको सज़ा जो है वो सिंपल दे सकती है, और बाकी जो रहने वाले उसके 4 साल होंगे वो उसको रिगर्स पनिशमेंट दे सकती है। ये हमारे पास डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन 60 के। जब एक कोर्ट के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो इधर डिस्क्रिप्शन की सज़ा जो है पास कर सकती है ऑफेंडर को, तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा कि वो कौन सी किस्म की सज़ा देनी चाह रही है, वो सिंपल देनी चाह रही है या रिगर्स देना चाहिए, या फिर पार्टली जो है वो रिगर्स देना चाह रही है और पार्टली जो है सिंपल देना चाहिए। ये कोर्ट की मर्ज़ी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।